हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि हालांकि आज मार्केट बढ़त के साथ चलने के बजाय गिर के बंद हुआ, लेकिन ऐसे माहौल में भी मैंने जो ऑप्शंस कॉल दिए थे, कल मैंने 8 ऑप्शन कॉल 8 एज मेनी एज 8 ऑप्शंस कॉल दिए थे, वो सब में दोस्तों ने प्रॉफिट किया है। जिसने जिसने मैंने जिस तरह से आपको समझाया है अब तक कि मार्केट को देखते देखते आपको ट्रेड लेने हैं और मार्केट का जब मोमेंटम पता चले तभी हमें मार्केट में एंट्री लेनी है। तो देखिए, कल जो मैंने आपको कॉल्स दिए थे उसमें निफ्टी का 22,500 का कॉल था एक, जो 168 से लेके 234 तक गया। तो जिन्होंने टाइमली एंट्री ली इसमें और टाइमली एग्जिट कर गए जो लोग, उनको डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह बैंक निफ्टी का 48,300 का जो कॉल दिया था वो 300 से 479 तक गया और सेंसेक्स ने तो कमाल ही कर दी। 608 वाला 872 तक गया और मिड कैप निफ्टी 150 वाला 321 तक पहुंचा। तो देखिए, इसीलिए तो शेयर बाजार एक हमारे पेशेंस की कसौटी है और हम जब डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के लेने की बात है। अगर किसी ने आज 22,700 का कॉल लिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, आप बताइए। व्हाट कैन आई डू फॉर दैट जेंटलमैन कि जिसने 22,700 का कॉल लिया है। तो ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल थे, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स के जो 4 कॉल थे, वो सभी में प्रॉफिट बन सकता था। आशा करता हूं कि आपने बनाया होगा। और अदर स्टॉक ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अदानी पोर्ट का मैंने 1140 का कॉल दिया था जो 50 तक गया, 50 तक 50 तक गया। टीसीएस का कॉल 3600 का 76 तक गया। एशियन पेंट का कॉल 50 रुपीज़ तक गया, फ्रॉम 37 टू 50। और HDFC का कॉल भी 36 रुपये तक जाके आया। और इसमें अगर आपने टाइमली एग्जिट लिया होगा तो आपको अवश्य मुनाफा हुआ होगा। अब कल क्या होगा इसके बारे में हमें आपको कुछ बताना है। देखिए, मार्केट इनडिसिजिव है। जब तक कोई अच्छे न्यूज़ नहीं आएंगे तब तक मार्केट को ट्रिगर नहीं मिलेगा और मार्केट ऐसे ही दायरे में बढ़ती और घटती जाएगी। तो कल ऐसी मार्केट में आप हेजिंग के साथ चल सकते हैं, लेकिन इसमें भी पहले आपको कॉल लेना है और बाद में मार्केट का मोमेंटम देख के अगर आपको ऐसा लगे कि अब मार्केट डाउन हो रहा है, तब फॉर ए बेटर रिस्क मैनेजमेंट आप पुट ले सकते हैं।
तो कौन सा कॉल लेंगे हम निफ्टी में, मैं आपको बताऊं, 22400 का कॉल हम ले सकते हैं और बैंक निफ्टी में हम 48,200 का कॉल लेंगे। और बाकी के जो कॉल्स है अदर स्टॉक्स के, वो तो वैसे ही अभी भी जिंदा है, आप इसको ले सकते हैं। अदानी पोर्ट, TCS, एशियन पेंट और HDFC बैंक, इसके कॉल आप ले सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि मार्च की एक्सपायरी छोटी है, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी प्रीमियम गले जा रहे हैं। तो जैसा भी आपको जैसे प्रॉफिट मिले, छोटा सा भी, तो इसको आप बुक कर लें। देखिए कल की मार्केट बढ़ सकती है, ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है कि चाइना की इकोनॉमी का पिक्चर सामने आ रहा है। चाइना में इकोनॉमी के खस्ते हालात है। देखिए डिफ्लेशन आ गया है वहाँ, उसका जो CPI डेटा है वो माइनस में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास खरीदी के लिए पैसे ही नहीं है और कंजप्शन बहुत डाउन हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि चाइना के CPI के जो डेटा है वो 13 महीने के लो पे आ चुका है, 13 मंथ लो, और वहाँ डिफ्लेशन चल रहा है। डिफ्लेशन मतलब उल्टा, ग्रोथ के बजाय डाउनग्रेड हो रही है इकोनॉमी। तो चाइना फैक्टर जो है वो हमारे लिए पॉजिटिव साबित होगा। इसके अलावा US के मार्केट भी देखिए डाउन हो रहे हैं, वहाँ भी रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। आज नास्डेक और डाउ जोन्स दोनों डाउन चल रहे हैं, काफ़ी डाउन है। और इसका रीज़न ऐसा बताया गया है कि रिसेशन के भय में ये मार्केट ऐसे बिहेव कर रही है। खुद ट्रंप साहब ने भी इसको डिनाई नहीं किया है। देखो इम्पोर्टेंट बात यह है, किसी ने पूछा कि क्या US में रिसेशन आ जाएगा, ट्रंप साहब ने ऐसा ही कहा कि ये ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड। उसने ऐसा नहीं बताया कि ना नहीं आएगी मंदी, लेकिन ये पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है ऐसा बताया है। देखो फॉक्स न्यूज़ में ऐसा दावा किया गया है कि अगले नेक्स्ट 3 महीने के भीतर अमेरिका रिसेशन की चपेट में आ जाएगा। देखते हैं अभी इनके जो डेटा है वो कैसे आते हैं। हमें कोई प्रेडिक्शन करने का वैसे अधिकार भी नहीं है, और हमारी या तो मेरी मैं बताऊं इतनी लायकात भी नहीं है कि हम ये बताएं कि अमेरिका में क्या होगा। लेकिन फॉक्स न्यूज़ ने बताया है कि नेक्स्ट 3 महीने के भीतर अमेरिका में मंदी आ सकती है। तो ये देखिए, ये भी एक बात है, इससे हमारी मार्केट को फ़ायदा हो सकता है। और मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि भारत का बाजार ओवरसोल्ड है और वो आने वाले दिनों में अच्छा ग्रोथ देगा। गोल्डन सैच ने भी यही बताया है कि भारत के मार्केट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ही दिनों में जो सेल इंडिया और बाय चाइना का जो ब्यूगल था, वो घुटर अपने आप बंद हो जाएगा।
और भारत की बाजार में विदेशी निवेशक फिर से लौटेंगे। और जब इसका एक थोड़ा सा चित्र सामने आएगा तो हमारी मार्केट फिर तेजी की राह चल पड़ेगी। तो मैंने देखिए आज के दिनों में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में हेजिंग पोजीशन की एडवाइस दी है, लेकिन पहले दोनों में कॉल लेने के लिए कहा है। और इसके अलावा जो 4 और कॉल थे जो कल मैंने दिए थे वो आज भी जिंदा है, इस पर आप नज़र बना के रखना। डाउन हुए हैं, मतलब अपने हाई से डाउन हुए हैं, तो इसमें आप री एंटर कर सकते हैं यही शेयरों में। और मुझे आशा है कि सडनली हमारा मार्केट चलने लगेगा। कब चलेगा इसका पता लगाना तभी संभव होगा जब जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज़ हमारे हाथ लगे। और पिछले दिनों हमने देखा कि जब अमेरिकी मार्केट बहुत डाउन हुई थी तो हमारी मार्केट में उछाल आया था। तो आज भी वैसी ही परिस्थिति है, अमेरिकन मार्केट डाउन है, नास्डैक ज़्यादा डाउन है, गिफ्ट निफ्टी फिलहाल रेड में चल रहा है। फिर भी हो सकता है कि कल कुछ बड़ी सरप्राइज मार्केट हमें दे दें, यह पॉसिबिलिटी है। देखिए ये वीडियो जो है मैं उसको केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। किसी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर किसी को हानि हो तो कृपया उसके जिम्मेदार वो खुद रहेंगे, इस चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको विनती कर रहा हूँ कि आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी साथ में दबा दीजिए ताकि आपको इस चैनल पे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि कल के लिए आप सब तैयार होंगे। बाजार में प्रॉफिट और लॉस वो तो एक चक्कर है, हमें सिर्फ हमारे गलत डिसीजन का अफसोस नहीं रहना चाहिए एट द एंड ऑफ द मार्केट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बंदे ने 22,700 का निफ्टी का कॉल लिया है, तो और वो बोल रहा है कि वो हमने खुद सोच के लिया है। खैर, लेकिन ऐसे डिसीजन बहुत ही घातक हो सकते हैं और हमारी कैपिटल 5 पैसे हो जाती है। स्ट्राइक प्राइस बताने का मतलब क्या है कि आप लोग सेफ रहे, अगर लॉस हो तो भी कम रहे, प्रीमियम जल्दी से गले नहीं, इसलिए स्ट्राइक प्राइस बताई जाती है। और उससे अगर उस लक्ष्मण रेखा को कोई तोड़ता है तो वो बंदा लॉस में डेफिनेटली आ सकता है। इसलिए काइंडली जो सजेशन हम दे रहे हैं उस पर गौर करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी पूछें और इसके बाद आप डिसीजन लें। मैं उम्मीद करता हूं कि कल मार्केट कुछ हद तक हमें सरप्राइज दे सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।